चलो ठीक है। देखो, आज हमें प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। अपना जो ग्रुप है उस पे ड्राइव वाली लिंक अच्छा नहीं है। जस्ट अ मिनट। एक लिंक आपको भेज रहा हूँ। उस लिंक पे जा करके चलो एक लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिए। देखो, उस लिंक पे जा करके देखो, आपको दो फोल्डर्स दिखेंगे, असाइनमेंट एंड रिकॉर्डिंग्स। असाइनमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग्स, ये दो लेक्चर्स आपको वहां पे दिखेंगे। सॉरी, दो फोल्डर्स आपको दिखेंगे, बराबर दिसता है कसं सगळ्यांना? और वो एक्सेसिबल है कि नहीं जरा देखो। गए? ओके। चलो हम भी चलते हैं। जस्ट ए मिनट। ये ड्राइव पे हम पहुंचे। और इस ड्राइव में देखो, सीपीपी जून 24, तो ये वाले फोल्डर की लिंक है आपके पास। ओके, तो ये दो फोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। अब इसमें रिकॉर्डिंग्स में अपने सारे लेक्चर्स है, और एक दो लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ। कल का लेक्चर भी बच्चों अपलोड कर रहा। अभी अपलोड नहीं हुआ ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, बट हो जाएगा आज रात तक। देख लो, वो लेक्चर सुनने में थोड़ी तकलीफ होगी आपको, क्योंकि वो माउस क्लिक वाले साउंड भी उसने कैप्चर कर लिए। तो थियोरी जो है पढ़ो, प्रोग्राम देखो, पॉज करके प्रोग्राम देखो, टाइप करो, थोड़ा सा एडजस्ट करना। लेक्चर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने वाला है आपके लिए कल का। अब ये असाइनमेंट्स वाला फोल्डर जो है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ आपको असाइनमेंट दिखेगी। ठीक है, इसे सिंपली डाउनलोड करके ले लो। डाउनलोड करने के बाद ये असाइनमेंट ओपन होगी। ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ 20 क्वेश्चंस है। राइट। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। 20 क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। राइट। ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे? तो ये एक साइड पे ओपन रहेगा। अब डेव सीपीपी ओपन करो। ये आया डेव सीपीपी। हाँ, डेव सीपीपी ओपन हुआ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? अपने एक्सप्लोरर में जाओ। अदर देन सी ड्राइव, कोई भी एक ड्राइव आपको चूज करना है। अदर देन सी ड्राइव, कोई भी एक, कोई भी एक ड्राइव जो है वो चूज कर लो। ठीक है, और उस ड्राइव में अपने क्लास का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। और उस ड्राइव में अपने क्लास का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ओके। तो चलो, ये मैंने सी ड्राइव चूज किया क्योंकि मेरे पास बाय डिफॉल्ट यही है। अब इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं, से न्यू फोल्डर, रीगल क्लासेस करके फोल्डर बना लो। ठीक है। ठीक है, रीगल क्लासेस। और इस फोल्डर के अंदर अब आपको क्या करना है? हमारे हर एक असाइनमेंट के लिए आपका नया फोल्डर बनेगा। ये बना असाइनमेंट वन, फिर बना दूसरा फोल्डर असाइनमेंट टू। ओके। फिर बनेगा तीसरा असाइनमेंट थ्री। ओके। जैसे जैसे असाइनमेंट्स आएंगी, ओके, वैसे वैसे आपको फोल्डर बना के उसके अंदर असाइनमेंट वाले प्रोग्राम
स्टोर करना है। वैसे वैसे असाइनमेंट वाले वो प्रोग्राम्स जो है वो स्टोर करना है। ओके, ठीक है। डन। तो अभी अपनी असाइनमेंट वन चल रही है, राइट? सो लेट्स गो टू द dev cpp। और आपने ये असाइनमेंट जो है ये भी ओपन करके रखी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब हमें करना क्या है? लेट्स गो टू द dev cpp एंड ओपन ए न्यू फाइल। सबसे पहले इसको सेव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सेव करेंगे, ठीक है। लेट्स सेव इट, कंट्रोल एस। हाँ, अब सेव करने के लिए आपने जो फोल्डर चूज किया था उस फोल्डर में चलो। तो विंडोज सी, यहाँ पे आपने फोल्डर कौन सा बनाया था? रीगल क्लासेस, ओके। रीगल क्लासेस में असाइनमेंट वन वाला फोल्डर चूज करो, और इस फोल्डर के अंदर आपको ये सारे प्रोग्राम स्टोर करने हैं। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ काम कर रहे हैं, राइट? सो द नेम ऑफ द फाइल मस्ट बी क्वेश्चन वन, और कोई एक्सटेंशन नहीं देना है। इसमें हम बस क्वेश्चन वन वाला कोड करेंगे, ओके। तो ये एंटर की प्रेस की और ये आया देखो, q1.cpp। बीच में स्पेस या फिर डैश ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करना है, सिंपली QUE1। कुछ लोगों की आदत होती है असाइनमेंट वन क्वेश्चन वन, असाइनमेंट वन क्वेश्चन टू, कोई जरूरत नहीं है। असाइनमेंट वन फोल्डर के अंदर क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री ही स्टोर होने वाले हैं। ओके, वो असाइनमेंट वन के ही रहेंगे। असाइनमेंट वन फोल्डर के अंदर है मतलब उसी के क्वेश्चन रहेंगे। फिर से प्रोग्राम को असाइनमेंट वन, असाइनमेंट वन, असाइनमेंट वन नाम देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे क्या करना है? आगे फिर इधर चलेंगे अपने असाइनमेंट में। ये है आपका क्वेश्चन वन, राइट? इसको सिंपली कॉपी कर लो, ओके। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये पूरी पूरी फाइल ही कॉपी कर लो। डन, कॉपी कर लिए। अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू dev cpp। यहाँ पे और एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, अनटाइटल्ड वन। ये हटाते हैं यहाँ से एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। ओके, सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पेस्ट कर दो, ओके। और फिर इसको सेव कर दो। हाँ, अब यहाँ क्या सेव करोगे? कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी असाइनमेंट वन चल रही है तो असाइनमेंट वन, ओके, असाइनमेंट वन। और सीपीपी सोर्स फाइल करके सेव करनी है तो सीपीपी सोर्स फाइल करो। नहीं तो यहाँ पे कई सारे एक्सटेंशन है, सोर्स स्क्रिप्ट, सी सोर्स फाइल, ऑल फाइल्स, ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सेव इट। ओके, डन हो गया। अब ये क्वेश्चन वन जो है इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन वन को सिंपली यहाँ से कॉपी करो और इधर आकर के पेस्ट कर दो। डन। स्कैन थ्री इंटीजर्स फ्रॉम यूजर, प्रिंट देयर एवरेज। तो ये वाला कोड आपको इधर सॉल्व कर देना है। चलिए ठीक है, एक कोड जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? स्कैन थ्री इंटीजर्स। थ्री इंटीजर स्कैन करने हैं मतलब पहले हमें थ्री इंटीजर्स के लिए वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तीन इंटीजर्स के लिए हमें वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। देन ये तीन वेरिएबल्स जो है ये हमने डिक्लेयर कर लिए, राइट? अब इन्हें हमें यूजर से स्कैन करना है, तो मैंने कहा सी आउट स्लैश एन, एंटर थ्री वैल्यूज, ओके, एंटर थ्री वैल्यूज एंड देन सी इन नम वन, नम टू, नम थ्री। तीन वैल्यूज हमने स्कैन कर ली। अब क्या करना है? एवरेज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करना है, ओके। तो अगर
एवरेज फाइंड आउट करना है, तो फिर कोड लिख लेते हैं। तो हमने लिखा एवरेज इज इक्वल टू, अब एवरेज फाइंड आउट करने के लिए अब आपको ये सोचना है, देखो एवरेज जो है वो हो सकता है फ्रैक्शन हो, डिवाइड बाई थ्री करेंगे ना, तो डिवाइड बाई थ्री करेंगे मतलब एवरेज जो है वो हो सकता है फ्रैक्शन हो, एवरेज जो है वो हो सकता है फ्रैक्शन हो, राइट, ठीक है। तो हमने एवरेज फ्लोट ले लिया और अब यहाँ कहेंगे नम वन प्लस नम टू प्लस नम थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। नम वन प्लस नम टू प्लस नम थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे समझना होगा कि अगर हम इस तरह से कोड लिखेंगे तो ऑपरेटर वाली जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी, ऑपरेटर वाली प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी। डन, ठीक है। तो ये ऑपरेटर वाली प्रायोरिटी इंप्लीमेंट ना हो और पहले एडिशन हो, इसलिए यहाँ सिंपली ब्रैकेट्स हमें मेंशन करने हैं, ठीक है। और अब एवीजी जो है इसे प्रिंट कर देते हैं, सी आउट स्लैश एन, एवरेज इज इक्वल टू एवीजी, एवरेज इज इक्वल टू एवीजी, डन। अब सेव करके रन करते हैं, एक प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके। सेव कर लिया हमने इसको, कंपाइल, कंपाइल हो गया और देखो यहाँ मैसेज आया एरर जीरो वार्निंग जीरो, ओके, एरर जीरो वार्निंग जीरो करके मैसेज आ गया, ठीक है। तो अब इसको रन कर देते हैं, F10 की प्रेस करके एग्जीक्यूटर को बुला लेते हैं, डन। F10 प्रेस किया, एग्जीक्यूटर नहीं आया, ओके वेट, अच्छा, वेट वेट वेट, अब देखो ऐसी अगर विंडोज आ गई तो याद रखना, कमांड प्रॉम्प्ट वाली ऐसी विंडोज आ गई, ये प्लस और ये सिंबल ये आ गया, देखो सब रन हो गया, अभी थोड़ा स्लो हो रहा है, राइट, ठीक है। तो एक एक विंडो जो है वो आप क्लोज भी कर सकते हो, नहीं तो एग्जिट, एग्जिट वाली वो कमांड यूज करके आप इसको रन कर सकते हो, लेकिन अभी चलो ओके, एक है यहाँ भी, ठीक है। अब अगर ऐसी विंडो आपको दिखी, ऐसी विंडो आपको दिखी, याद रखना एरो पे क्लिक करना, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलना और इधर एग्जिट लिख लेना, और ये विंडो ओपन हुई, ओके, एग्जिट, ओके। फिर यहाँ पे आकर के कमांड प्रॉम्प्ट एग्जिट, ओके, और अब अपना ये आउटपुट वाला विंडो जो है ओपन हो चुका। अब ये कह रहा है एंटर थ्री वैल्यूज, ये आउटपुट वाली विंडो के भी बच्चों सेटिंग होते हैं, ओके, इधर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में आओगे तो इसके सेटिंग भी आप कर सकते हो, ये आ गया, ओके। ये कई सारे रन हमने किए थे तो वो अभी ओपन हो रहे हैं, डन। तो ये विंडो आ गई, ओके। अब यहाँ फॉन्ट है, लेआउट है, और लेआउट में देखो विंडो साइज यहाँ दे रहा है, विड्थ है, हाइट है, विंडो पोजीशन भी दे रहा है, ओके। तो ये विंडो पोजीशन है, विड्थ हाइट यहाँ पे दी हुई है। अब चलो इसको ओके कर देते हैं एंड एंटर थ्री वैल्यू,
अब ये थ्री वैल्यूज जो है एंटर कर देते हैं। तो मैंने वैल्यू पहले एंटर की 12, अब हम इनपुट दे रहे हैं। हमेशा याद रखना, इनपुट देते वक्त हर इनपुट के बाद एंटर की प्रेस कर देनी है आपको, बाकी ज्यादा वेरिएशन के साथ नहीं चलना है। हर इनपुट के बाद एंटर की प्रेस कर देनी है, समझ गए? राइट। तो 12, एंटर थ्री वैल्यूज, 12 एंटर, देन 5 एंटर, देन 9। ओके, अब ये हो गई एडिशन टोटल। 9 पर 14 12 24, 26/3, 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। राइट, ठीक है। तो इंटर की प्रेस की और एवरेज 8 आया, एवरेज जो है वो 8 आया। फ्रैक्शन में एवरेज नहीं आया, फ्रैक्शन में एवरेज नहीं आया। ओके, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया। राइट। अब फ्रैक्शन में एवरेज आया, इसलिए आपको एक सिंपल सा चेंज कर देना है। जो ऑपरेशन आप कर रहे हो ना, ये डिवीजन वाला, ये डिवीजन के अभी देखो दो ऑपरेंड्स है, एक ये वाला ऑपरेंड है और एक ये वाला ऑपरेंड है। दोनों में से किसी एक को फ्रैक्शन बना दो। तो ये थ्री को हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, वी कैन गो फॉर 3.0। ये थ्री को फ्रैक्शन बना दो, वी कैन गो फॉर 3.0। इसको 3.0 करने से फाइनल रिजल्ट जो है वो फ्रैक्शन में आएगा। फाइनल रिजल्ट जो है वो कैसे आएगा? वो फ्रैक्शन में आएगा। फाइनल रिजल्ट जो है वो फ्रैक्शन में आएगा, समझ गए? राइट, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन। फिर से एक बार 12 दिया, 5 दिया, 9 दिया, और देखो 8.6667 प्रिंट हो चुका। ओके, क्लियर हुआ? राइट। तो ये आपका एवरेज फाइंड आउट करने वाला जो कोड है वो कंप्लीट हुआ। अब ये 3.0 का और एक सोल्यूशन है। मान लो हमें 3 ही रखना है, फिर हम क्या करेंगे? किसी एक ऑपरेंड का डेटा टाइप टेम्पररी चेंज करेंगे। किसी एक ऑपरेंड का डेटा टाइप हम टेम्पररी चेंज करेंगे। कैसे टेम्पररी चेंज करना होता है? तो ऑपरेंड के पहले ब्रैकेट में बस वो डेटा टाइप लिख लो। हमने लिखा फ्लोट, या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, फ्लोट। तो इस पूरे एडिशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर थ्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, दैट इज हाउ वी चेंज डेटा टाइप। कैसे? टेम्पररीली, दैट इज हाउ वी चेंज द डेटा टाइप टेम्पररीली। क्लियर हुआ? राइट, ओके। तो अब मैंने इसको सेव किया, सेव करके कंपाइल किया, फिर से रन, रन करके 12, 9, 5 और एडिशन एवरेज फिर से देखो 8.6667 प्रिंट हो चुका। ओके, दैट इज हाउ वी फाइंड द फ्रैक्शन रिजल्ट्स while performing division with integers। क्लियर हो गया? राइट, ओके। समझ गए हो? नोट ना करो, लिखना भी नहीं है, बस समझो, इसे समझो। ओके, चलो ठीक है। अब क्या करना है? अब सेकंड क्वेश्चन में जाना है। तो असाइनमेंट 1 वाला सेकंड क्वेश्चन इधर ही मिलेगा आपको। ओके, इसको चलो कॉपी कर लेते हैं, एंड लेट्स ओपन अ न्यू फाइल। और इस न्यू फाइल में क्वेश्चन जो है उसे प्रिंट कर देते हैं। स्कैन थ्री नंबर्स फ्रॉम यूजर, स्कैन थ्री नंबर्स फ्रॉम यूजर। ठीक है, एंड फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ देम। अब ये हमने नई फाइल ओपन की, अब इसको पहले सेव करना है। सेव कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 2। तो मैंने कहा देखो, फोल्डर असाइनमेंट 1 है, और फिर यहाँ हम सेव करेंगे
क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, असाइनमेंट 1 के सारे क्वेश्चंस जो है अलग अलग फाइल में रहेंगे, और जब भी मुझे चेक करना होगा डायरेक्टली वहां असाइनमेंट वाले फोल्डर में जाके स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है हम उसको चेक कर सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं। समझ गए या नहीं? ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ देम, यू नो कि इसको रन करना कैसे है। समझ गए? राइट, F9 से कंपाइल करो, F10 से रन करो, सेव कैसे करना है समझ गए? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? ओके, किसी को कोई डाउट है क्या? देखो, और यहाँ सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट, ठीक है, ये आपको आज अभी सॉल्व करना शुरू करो। बघा, तुम्हाला काही शंका आहे का याच्यात? डन? ओके, चलो शुरू कर दो, फिर सॉल्व करना शुरू कर दो। काही शंका असेल बाळांनो विचारा। चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चंस जरा देख लेते हैं, अगर कुछ लगा कि डिफिकल्ट है आई विल लेट यू नो। इवन ऑड तो सिंपल है, चेक इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 6 और नॉट विदाउट यूजिंग 6, इसमें 6 यूज नहीं करना है। स्क्वायर क्यूब, 3 नंबर फ्रॉम यूजर लार्जेस्ट, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, स्कैन ए कैरेक्टर फ्रॉम यूजर, प्रिंट एप्पल इफ यूजर एंटर्स ए और ए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर ने दिया हुआ कैरेक्टर जो है ए या फिर ए के साथ कंपेयर करना है। ओके, जब भी हमें कैरेक्टर कांस्टेंट मेंशन करना होता है बच्चों, याद रखना, हमें उसे सिंगल कोट्स में मेंशन करना होता है। हमें उसे क्या करना होता है, सिंगल कोट्स में मेंशन करना होता है। क्लियर हो गया? राइट, कैसे? चलो देखते हैं, ये कौन सा है, क्वेश्चन 7, राइट। तो हम न्यू फाइल ओपन करेंगे, इसको सेव करेंगे, इसका नाम देंगे QUE7। डन। अब यूजर कहता है, क्वेश्चन कहता है यूजर से एक कैरेक्टर आपको स्कैन करना है, राइट। तो मैंने यहाँ कैर CH डिक्लेयर किया, यूजर को एक मैसेज दिया /n एंटर ए कैरेक्टर। डन। लेट्स स्कैन इट सी इन CH। अब CH को ए या फिर कैपिटल ए के साथ कंपेयर करना है, तो मैं कंपेयर करूंगा इफ CH इज एग्जैक्टली इक्वल टू सिंगल कोट में ए। हमेशा याद रखना, कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट में मेंशन किया जाता है। अगर आपने सिंगल कोट यहां से हटा दिया, ए को एज ए वेरिएबल ट्रीट करेगा, और ए नाम का वेरिएबल ऊपर आपने डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। याद रखना, कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो हमेशा सिंगल कोट में मेंशन किए जाते हैं, और फिर CH एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल ए। डन। और अब ये बीच में क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चलेगा ना, स्मॉल ए भी चलेगा, कैपिटल ए भी चलेगा, तो इसके लिए हमें बीच में देना पड़ेगा और और फिर हम कहेंगे सी आउट /n एप्पल ए, और फिर एल्स में हम कहेंगे सी आउट /n सम अदर फ्रूट। ओके, ठीक है। क्वेश्चन 7 जो है ये हमने कॉपी नहीं किया, इसको कॉपी कर लेना जरूरी है यहाँ पे। ये क्वेश्चन 7 रहा, ठीक है। तो असाइनमेंट जो है वो अपनी कंप्लीट रहेगी। Done। ठीक है। प्रिंट मैसेज नो एप्पल, अच्छा नो एप्पल वाला मैसेज देना है, तो इधर लिखते हैं नो एप्पल, ओनली सैमसंग, नो एप्पल, है ना। चलो ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 7, कैरेक्टर कैसे कंपेयर करना है समझ गए। अब यही चीजें जो है देखो, एक ही प्रोग्राम जब आप प्रैक्टिकल करोगे, याद रखना, एक ही प्रोग्राम अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश करो, जैसे कि ईफिल से किया हुआ है।
सेम प्रोग्राम जो है ये हम विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर भी कर सकते हैं। ओके, कैसे? अब देखो यहाँ पे ए होगा तो भी अपना काम बनेगा, कैपिटल ए होगा तो भी अपना काम बनेगा, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। तो इधर आपको समझना है कि भाई यहाँ लैडर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? लैडर। कैसे? वी कैन से इफ सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू ए, अगर ऐसा होगा आई विल से सी आउट स्लैश एन एप्पल। मान लो ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हुई, तो फिर मैं चेक करूंगा, चलो स्मॉल ए नहीं है कोई बात नहीं, क्या कैपिटल ए है? सो एल्स इफ सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल ए, अगेन आई विल से स्लैश एन एप्पल। अब मान लो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई, मतलब यूजर ने ना ही स्मॉल ए दिया हुआ है और ना ही कैपिटल ए दिया हुआ है। यूजर ने ना ही स्मॉल ए दिया है ना ही कैपिटल ए दिया है, तो फिर हम कहेंगे एल्स CO स्लैश एन नो एप्पल। क्लियर हुआ? राइट, चलो सेव कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन। चलो ये कैरेक्टर दिया हमने ए एप्पल, फिर से एक बार रन कर देते हैं, कैपिटल ए एप्पल। ओके, फिर से एक बार रन कर देते हैं ई, अब ये ए नहीं है, एंटर नो एप्पल। समझ गए? राइट, चलो सेम कोड जो है, सेम कोड जो है और एक तरीके से करते हैं। ओके, ये अभी क्या किया हमने, लॉजिकल ऑपरेटर से किया, ठीक है। ओके, अब दूसरा कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे? सी, तो यूजर का कैरेक्टर हमने सी एच में लिया, अब हम कहेंगे सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू ए और सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल ए, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ओके, अगर ये ट्रू हुआ तो हम कहेंगे भाई सी आउट का एप्पल, और अगर ये नहीं ट्रू हुआ तो हम कहेंगे सी आउट का नॉट एप्पल। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर। अब जो नए बच्चे हैं उन्हें बता दो, कंडीशनल ऑपरेटर, इफ एल्स वगैरह सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, वो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो लिंक देख लो, उसके लेक्चर्स समझ लो। ओके, सब कुछ ठीक से उसमें मैंने समझाया हुआ है, और जल्दी से जल्दी हमारे साथ कॉप अप करने की कोशिश करो। ओके, हमारे साथ फ्लो में आने की कोशिश करो, हो जाएगा। और मैं तो हूँ ही, कोई भी डाउट है लेक्चर देखते हो कभी भी मुझे मैसेज करो, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर यू। रात रात के 1 बजे से सुबह के 7 बजे तक मैं अवेलेबल नहीं होता। आजकल सुबह लेक्चर भी होते हैं तो दोपहर 1 बजे तक मेरे लेक्चर चलते हैं, 8 बजे से 1 बजे तक। तब मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 1 बजे से रात के 1 बजे तक मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। ओके, डोंट वरी। तो बच्चों थोड़े से एफर्ट्स ले लो, जो नए लोग हैं घबराओ मत, जस्ट स्टार्ट वर्किंग, आई एम विथ यू। ओके, और जब मुझे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो जरूरी नहीं कि हम जान पहचान वाले हो, मैं उसका आंसर दे ही देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डन, ये कंडीशनल ऑपरेटर भी क्लियर हो गया। चलो ठीक है, एक काम कर लो, अभी ये वाला कोड जो है इसको लिख लो, ये देखो डी दिया नॉट एप्पल, डन। राइट, ये वाला कोड जो है अभी नोट कर लो, सारे ऑप्शंस, ये पहला ऑप्शन है इधर, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन नीचे कंडीशनल ऑपरेटर। राइट, लिख लो लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो।
चला मित्रांनो समजले का बघा. लिख लो. एक ही प्रोग्राम हमने तीन अलग अलग तरीकों से किया. यही आपको थ्रू आउट द प्रैक्टिकल ट्राई करना है. एक ही प्रोग्राम अलग अलग तरीकों से करो. एक ही प्रोग्राम अलग अलग तरीकों से करो. बहुत ही सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स है. ओके. जितना दिमाग में आ रहा है सब कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो. सारे रूल्स वायलेट करने की कोशिश करो. देखो आपको कंपाइलर आपका क्या बता रहा है. चल झालं का बाबा. लिहून झालं का. लिहून झालं का बघा. हो गया. ओके. तो हैव यू अंडरस्टूड कि हमें किस तरह से असाइनमेंट्स सॉल्व करनी है, किस तरह से स्टोर करनी है, कहाँ पे हमें असाइनमेंट्स अवेलेबल होने वाली है. हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. राइट. ठीक है. अब अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं तो असाइनमेंट्स सॉल्व करना शुरू कर दो. असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू करो. चलो झाले कर बाबा. ओके. अब ये भी सुन लो. ठीक है. जस्ट मिनट.